जय हिंद दोस्तों। एक प्रश्न आप लोगों के मन में यह है कि डीएलएड करें या नहीं करें। 2025 में आप सभी लोग डीएलएड करना चाहते हैं, तो चलिए आइए इस वीडियो के अंदर में जानते हैं कि आपको डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिहार डीएलएड करने के क्या फायदे हैं और क्या भविष्य में आपको नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। और एक जो अफवाह फैल रही है कि डीएलएड जल्द ही बंद हो जाएगा, तो क्या इसी साल से डीएलएड बंद हो रहा है या 2030 में बंद हो जाएगा या उसके बाद क्या डिग्री की वैलिड नहीं रहेगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है, क्यों डीएलएड के पीछे पड़ा हुआ है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और क्या मार्केट में अफवाह फैली हुई है उसकी सच्चाई क्या है, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आ रहा है, तैयारी अगर आपको करनी है तो कैसे तैयारी करें, एडमिशन की प्रोसेस, पूरी प्रोसेस क्या है और फी क्या रह जाएगी, है ना, कॉलेज में जो फी लगेगी आपको वो क्या रह जाएगी, वो भी बात यहां पर जानेंगे। और डीएलएड और बीएड में क्या अच्छा है, किसकी फीस ज्यादा है, किसकी फीस कम है, ये सब कुछ बताएंगे। और फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा ये भी बताएंगे। और हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है उस बैच के बारे में, जो हमारा सरस्वती बैच है ना, वो बैच के बारे में भी आपको यहां पर बताएंगे हम दोस्तों। ठीक है, जो हमारा बैच है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारा बैच बिहार डीएलएड का, आप देखते हैं ये सब टॉपर हैं जो 120 नंबर लाए हैं, 120 में से 110 नंबर लेकर के आए हैं, ये 99 नंबर 102 नंबर लेकर के आए हैं, है ना। इसके अलावा ये भी हमारे टॉपर है 99.66, 120 में से आप समझ रहे हो 110 नंबर हमारे टॉपर लेकर आए। ये टॉपरों की लिस्ट है जो हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों हमारा बैच आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ ये जो सरस्वती बैच 2 है, इसमें एक बहुत बढ़िया ऑफर आया हुआ है, और बीएड वाली बैच में भी, हमारी जितनी बैचेस है सब में ऑफर है। देखिए, अगर आपको दोनों बैच ज्वाइन करना है तो ये बैच आपके लिए सही रहेगा, लेकिन दिवाली का जो ऑफर आया है 25% डिस्काउंट वाला, इसके बारे में भी बताएंगे। कैसे इसमें आप देख रहे हो किस तरह का फी का ड्रॉप आया है, फी कम हो गई है, ये भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक था वो यही था कि बिहार डीएलएड करें या नहीं करें। सबसे पहला सवाल तो यही है, तो आंसर है कि हाँ, बिहार डीएलएड आप बिल्कुल कीजिए, है ना। बीएड और डीएलएड में क्या अच्छा है, इसके लिए मैंने एक डिटेल से एक वीडियो बना दिया था। फिर भी आपको कहेंगे अगर आप 12th लेवल पर हैं या ग्रेजुएशन के पार्ट 3rd में भी आप हैं, तब भी आप डीएलएड कीजिए। डीएलएड करने के क्या फायदे हैं? डीएलएड करने का ये फायदा है कि एक तो आपको 12th के बाद तुरंत कोई डिग्री करने का मौका मिलता है। दूसरा यह है कि डीएलएड में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो तुरंत एडमिशन आपका डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं दिला दूंगा आपका, अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हो हमारी टीम के साथ मिलकर के। तो डीएलएड आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें फी बहुत कम लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे हैं, तो डाइट में एडमिशन लेना असंभव नहीं है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बहुत आसान भी है, बस सही मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए। तो डीएलएड करें या नहीं करें, तो बिल्कुल डीएलएड आपको करना चाहिए। बिहार डीएलएड के फायदे और नुकसान क्या है? देखो, बिहार डीएलएड न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें यह बात कही गई थी कि बिहार डीएलएड की जो वैल्यूएशन है ना, यानी बिहार डिग्री डीएलएड के लिए जब आप शिक्षक भर्ती फॉर्म भरेंगे तो बीपीएससी टीआरई के लिए, है ना, जब आप बीपीएससी टीआरई के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें कहा गया है कि बीपीएससी, है ना, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जब होगा, कब ये कहा गया है कि 2030 के बाद से, यानी 2031 में जब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा तो उसमें जो डिग्री धारी यहां पर फॉर्म भरेंगे, मिनिमम 4 वर्ष डिग्री उसके पास होना चाहिए। अब बताओ, 4 वर्ष जो डिग्री आपका होगा, 4 वर्ष डिग्री, वो आपका डीएलएड, है ना, डीएलएड डिग्री या बीएड डिग्री, कोई भी डिग्री हो, 4 वर्ष हो, वो बीएड हो या डीएलएड, तो 4 वर्ष बीएड हो या 4 वर्ष डीएलएड हो, तभी आप जाकर के फॉर्म भर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलैक्सेशन भी मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक ये लागू हो चुका होगा जरूर। 2030 की बात कही गई है कि 2030 के बाद से, तो 2031 में ना हो, लेकिन 2032 में या 34 में या 35 में किसी में तो जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। आने वाला समय जो है वो यही कहता है कि हमें 4 वर्ष से डिग्री करना चाहिए, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जब आपकी एज हो गई है, जब आप पास हो चुके हो 12th, तो आप क्या इंतजार करोगे? सरकार कब 3-4 साल बाद ऐसी पॉलिसी लेकर के आएगी कि 4 वर्ष बीएड को सभी कॉलेजेस में स्टार्ट कर देगा और इसी फी पर वो करवाएंगे? 4 वर्ष डिग्री है तो इसकी फी भी ज्यादा होगी। अगर प्राइवेट में अगर भूल से आपकी गलत एडमिशन हो जाता है तो आप समझिए कि आपको 3 लाख रुपए तक का चक्कर लग जाएगा यहां पर। लेकिन गवर्नमेंट में भी हो जाएगा तब भी आपको डबल खर्च लगेगा। तो इसलिए अभी समय है, 2030-31 में बहुत समय है, और हो सकता है उसके बाद भी ये लागू हो, जाकर के बाद में लागू हो। तो अभी आराम से 2024 में जब हम ये बात कर रहे हैं तो आराम से हमारे पास 5-6 साल है। 2 साल में डिग्री कीजिए तब भी 4 साल आपको समय मिलेगा आपको जॉब लेने के लिए। तो अभी 2030
2030 से पहले जो है आप इसको ले सकते हैं, डीएलएड आप कर सकते हैं। तो सवाल यही था कि क्या डीएलएड बंद हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, डीएलएड बंद नहीं हो रहा है, आपको डीएलएड बिल्कुल करना चाहिए। और जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत है। अगर आप 2028 या 27 में डीएलएड करने का सोच रहे हैं, तब तक सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आ जाएगा, तब आप फैसला लीजिएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति 2024 की या 2025 की वो यही कहती है कि सरकार अभी तक सोई हुई है और इस पर काम नहीं कर रही, यानी सरकार बाद में डिले आपको समय देगी। इसलिए अभी 2024-25 में अगर आप हैं, 25 में डीएलएड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप डीएलएड कीजिए, डीएलएड बंद नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा होता तो पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता। आंख बंद करके डीएलएड की तैयारी कीजिए और एडमिशन इसमें आप ले लीजिए। अगला सवाल क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। अगला सवाल है कि फॉर्म कब आएगा, है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, फॉर्म कब आएगा। चलिए, फॉर्म कब आएगा, तैयारी कैसे करेंगे, उसकी सारी बातें हम यहां पर करते हैं। अगर आप अब समझ गए कि डीएलएड आपको करना चाहिए, आइए हम जानते हैं कि डीएलएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जाम से रिलेटेड। डीएलएड का फॉर्म जो है वो कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, न्यू पैटर्न क्या है और पास कितने नंबर पर हम लोग होंगे, वो सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए डीएलएड का एग्जामिनेशन जो है ना वो सीबीटी मूड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है और ये कंप्यूटर पर होता है। कैसा एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर पर। आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना होगा सीबीटी मूड में, और प्रश्न जो है वो एमसीक्यू टाइप का होगा। कुल समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, क्लियर है। और यहां पर लैंग्वेज जो होगा, पेपर का लैंग्वेज वो बायलैंग्वेज होगा, बायलैंग्वेज यानी दोनों भाषाओं में होगा आपको, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें चाहे उसमें प्रश्न लगा सकते हैं। 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स होगा, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। क्या बिहार डीएलएड में कोई नेगेटिव मार्किंग है, आंसर है नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे प्रश्न लगा करके आना है। बिहार डीएलएड जो है 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर रहेगा। सर जी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना लाना होगा, ये भी थोड़ी देर में बताएंगे, बने रहिएगा। योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग हैं जो डीएलएड कर सकता है, सब तो नहीं कर पाएंगे ना, कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख रखा है सरकार ने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 12th पास होना चाहिए या अपेयरिंग स्टूडेंट है। अगर आप इस बार 2024 में डीएलएड का एग्जाम भी देने वाले हैं, सॉरी 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तब भी आप 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई 12th का स्टूडेंट है तो वो भी डीएलएड का एंट्रांस का फॉर्म भर सकता है। एज कितनी होनी चाहिए, याद रखिएगा, मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। अगर आपका 1/1/2025 को, 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, 1/1/2025 को यानी 1 जनवरी 2025 को 17 साल अगर स्टूडेंट का पूरा हो रहा है तो वो आराम से, और अगर वो अपेयरिंग भी है तो आराम से वो फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखिएगा, पास हैं लेकिन 17 साल नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम बाद में जब एडमिशन की बात आएगी तब वहां रोक दिया जाएगा आपको। तो याद रखिएगा, दोनों चीजें होनी चाहिए। आपकी उम्र 17 साल होना चाहिए, कब से, 1 जनवरी 2025 को 17 साल पूरा होना चाहिए, या आप 12th पास होना चाहिए। अगर अपेयरिंग स्टूडेंट है तब भी आप, ये दोनों चीज फुलफिल होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। दूसरा है कि 12th विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। जब आप 12th पास कर लेंगे, अपेयरिंग है, तब तो बाद में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा 12th का। अगर उसमें 50% से कम हुआ तब आपकी एडमिशन नहीं होगी, आप एंट्रेंस पास भी कर जाओगे, एडमिशन नहीं होगा। दूसरी चीज याद रखना कि जो लोग भी 12th पास हैं उनका 50% नंबर है, तभी आप डीएलएड में दिमाग लगाइएगा। 50% से कम नंबर होगा तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप बीएड कर लीजिएगा, ठीक है। 12th में आपका 50% कम से कम होना चाहिए, और अपेयरिंग है तो जब एडमिशन लेने जाइएगा, जब रिजल्ट आपका आ रहा होगा 12th का, उस समय 50% होगा तभी एडमिशन होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि फॉर्म कब आएगा। देखिए हर साल फॉर्म जो है जनवरी महीने में आ जाती है, इस बार लेट आई थी, फरवरी में आई थी, तो आप रखिए कि जनवरी महीने में, मैं पूरा महीना ही लिख देता हूं, जनवरी 2025 में आपका फॉर्म आएगा। और एडमिशन कब होगा, तो या ये एग्जाम कब होगा, ये तो फॉर्म आने की बात हो गई। फॉर्म आ जाएगी जनवरी 2025 में। अब जनवरी में ऐसा है कि भैया 20 जनवरी को भी आ सकता है, 28 जनवरी को भी आ सकता है, या फिर 14-15 जनवरी को भी आ सकता है। तो पूरा जनवरी महीना रख लीजिए कि 15 जनवरी के बाद से फॉर्म आपका कभी भी आ जाएगा। दूसरा है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम का भी डेट बता देते हैं। ये तो था कि फॉर्म कब आएगा, है ना, एग्जाम कब होगा वो भी जान लीजिए। एग्जाम आपका मार्च महीने में होगा, मार्च महीने में, मार्च 2025 में एग्जाम हो जाएगा। जनवरी में फॉर्म फिलअप होगा, आप समझिए कि 8-10 मार्च से आपका जो है
या फिर 3-4 माह से स्टार्ट हो जाएगा और पूरे मार्च महीने भर लगातार आपका शिफ्ट वाइज एग्जाम होता रहेगा, है ना। शिफ्ट वाइज होता है, जैसे आपका आज होगा तो सेकंड शिफ्ट में किसी और का होगा, कल किसी और का होगा। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पर एग्जाम होता है, समय लगता है ना। कंप्यूटर की तादाद तो लिमिटेड है, तो इसीलिए कंप्यूटर सेंटर कम है, इसीलिए ये महीनों तक ये एग्जाम चलते रहता है। तो पूरा मार्च महीने में ये एग्जाम आपका चलता रहेगा। और एडमिशन प्रक्रिया वगैरह जो है फिर मार्च के बाद अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मई और जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो जुलाई और अगस्त तक जाकर के एडमिशन आपका कंप्लीट होगा। अगस्त से या सितंबर से आपकी क्लास जो है वो चालू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर सारी जानकारी आ गई, ये बताइए कि एंट्रांस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कितने नंबर का पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, उर्दू वही लोग ले सकते हैं जिनका 12th में उर्दू 100 मार्क्स का था। अगर आपका 12th में उर्दू 100 मार्क्स का था तभी आप उर्दू सब्जेक्ट को चुनिएगा, अन्यथा इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। क्लियर है। उर्दू में अगर आपका 12th में 100 मार्क्स का उर्दू था तभी आप बीपीएससी टीआरई में बैठ पाइएगा। फॉर्म तो भर पाइएगा, याद रखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फॉर्म आप भर पाइएगा। कल को आप फॉर्म भरने लगो और वहां ऑप्शन आ जाए आप भर सकते हो 50 मार्क्स में, तो आपको ये मत लगना चाहिए कि इफ्तिखार सर ने, ड्रीम सेवक टीचर्स की टीम ने आपको गलत कहा। नहीं, आप फॉर्म भर लोगे, एडमिशन के टाइम में आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उर्दू 12th में 100 मार्क्स का होगा तभी आप कर पाएंगे। अब आते हैं सबके लिए बात करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी या उर्दू ये 25 क्वेश्चन का होगा और ये 25 मार्क्स का होगा। गणित की बात कर लेते हैं, मैथ 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, है ना। वहीं पर विज्ञान की बात कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है ना। सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन होता है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग से घटा करके, पहले ज्यादा था अब घटा करके 10 कर दिया गया। ये नया पैटर्न है ना, 2000 आप समझिए कि 23 में ही आया है, 23-24 दो बार एग्जाम हुआ, ये 25 में आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो उर्दू या हिंदी से 25 नंबर, आप देखिए मैथ में 25 नंबर, बाकी 3 सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश को 20-20 दिया गया है और रीजनिंग को 10 नंबर का वेटेज देकर के 120 नंबर पुराया गया है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट और टाइम आपको जो यहां पर मिलेगा दोस्तों याद रखिएगा, वो आपको यहां पर 150 मिनट मिलता है। तो समय की कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, बस प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस होगा तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब ये आपका एग्जाम पैटर्न आप समझ गए। अब सवाल उठता है कि तैयारी के लिए सही रणनीति क्या है, क्या कैसे तैयारी करें। देखिए, बहुत ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, जो आपका सिलेबस है, सबसे पहली चीज ये बेसिक जानकारी भी आपको होना चाहिए कि भैया ये कब होता है, कैसे होता है, ये चीज पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, तैयारी के लिए सही रणनीति यही है, दुनिया में हर चीज जो है ना सेल्फ भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट की मदद से भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप जो है खुद सजग हो, है ना, खुद सजग हो, आप सिलेबस से अवेयर हो, या हमारी YouTube वीडियोस से हेल्प लेकर के, YouTube क्लास से हेल्प लेकर के खुद से भी अगर पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आपको खुद से ही कर लेना चाहिए, है ना। अगर जो हमारी मदद आप लेना चाहते हो तो हम यहां पर लाइव क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, ठीक है। लाइव कोर्सेस होती है हमारी। कोर्सेस किस तरह की होती है, क्या इसमें टॉपर निकलते हैं, क्या क्या एडमिशन टॉपरों की होती है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिला है पिछले 2-3 सालों में बच्चों को, क्या वो सारा डाटा हम दिखाएंगे आपको। जो हमारी लाइव कोर्सेस चलती है, लाइव बैच चलती है, इसमें यह फीचर होता है आप इसको हजारों बार देख सकते हो, है ना। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच आपके पास रहेगा। इसमें पढ़ाएगा कौन, क्या कोई नौसिखिया टीचर पढ़ाएगा, नहीं। यहां पर जो भी टीचर होंगे, कोई टीचर तो ऐसे हैं जिसका 24 वर्षों का एक्सपीरियंस है, आप समझिए 24 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका। इंग्लिश वाले जो टीचर हैं आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, 24 वर्षों का अनुभव है। बाकी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, है ना, सोशल साइंस हिंदी मैं आपको पढ़ाता हूं। बाकी मैथ्स के लिए अलग टीचर है, रीजनिंग के लिए है, साइंस के लिए है। तो ये सारे ही टीचर जो है ना मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और ये डीएलएड में इनको पढ़ाते पढ़ाते इनके बाल पक गए। 3 सालों से डीएलएड की ये सारी टीम बदली नहीं है, वही टीम पढ़ा रही है, बहुत बेस्ट कर रही है। तो ये 3 सालों से सिलेबस पढ़ा रहे हैं और हर साल हम लोग 3 बैच पढ़ाते हैं, तो लगभग 9-10 बार आपकी सिलेबस को रगड़ के पढ़ा चुके हैं हम। यहां पर आपको 2024-23 का क्वेश्चन भी कोर्स के अंदर में फ्री में प्रोवाइड करेंगे, टाइप किया हुआ क्वेश्चन। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल करके आपको दे रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाएंगे, तो हम जो भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हम जो भी आपको पढ़ाते हैं उस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते हैं। हर चैप्टर का हमारा नोट्स होता है, उस नोट्स के साथ आपको एसपी नोट्स के साथ पिछले साल पूछे गए
उस चैप्टर के सारे प्रश्न को एक जगह करके आपको देते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी यहां पर निकल करके आए। तो तैयारी के लिए सही रणनीति यह है कि आप जो है खुद से भी सिलेबस पढ़ करके प्रैक्टिस करके कर सकते हो, या हमारी स्टडी मटेरियल, हमारे नोट्स और हमारी जो अनुभवी शिक्षक हैं जो पिछले 3 सालों से डीएलएड की तैयारी करवा रहे हैं। डीएलएड की तैयारी आपको पता है एंट्रांस सिर्फ 4 सालों से हो रहा है, जिसमें 1 साल सिर्फ हमने अकेले पढ़ाया था, बाकी 3 सालों से 4-5 शिक्षकों की टीम है जो आपको कंप्लीट पढ़ा रही है पिछले 3 वर्षों से। तो वो होगा हमारा इस तरह का नोट्स आता है। आप देखिए जैसे यहां पर देखिए नोट्स है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर है, नोट्स है। इस नोट्स के नीचे ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ये भारत के राष्ट्रवाद का 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप देखेंगे, मेरे पास बहुत समय, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, आप देखिए 90 क्वेश्चन है यहां पर, 90 क्वेश्चन जो 2024 के 52 शिफ्ट में 90 क्वेश्चन आपका कुल मिला के पूछा है। ये लोकतांत्रिक अधिकार का चैप्टर है, लोकतांत्रिक अधिकार का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ये देखिए इसी तरह का नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार की बात करें तो 35 प्रश्न 35 क्वेश्चन जो है लोकतांत्रिक अधिकार से 2024 में पूछे गए हैं, है ना। वहीं छोटा चैप्टर है भौगोलिक क्षेत्र है, अपवाह स्वरूप जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपको पूरी थ्योरी नोट्स वगैरह सब देंगे इसमें देखिए 39 क्वेश्चन पूछा है सिर्फ एक पन्ने में। आप देख रहे हैं दिस साइड में 39 क्वेश्चन। इसको प्रिंट करा के आप अपने टेबल पे रख करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से चैप्टर वाइज छटा हुआ क्वेश्चन सिर्फ एक्सपर्ट टीचर की मदद से ही आपको लाइव क्लास में कोर्सेज के अंदर में देखने को मिलेगा। हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारा नोट्स बहुत फेमस है पूरे ऑल ओवर बिहार में, इंडिया में। अब सवाल ये उठता है कि हमें ही क्यों ज्वाइन करें। हमने बता दिया आपको, देखिए इसलिए भी ज्वाइन करें कि आप पिछले साल का रिजल्ट देखें। आप देखेंगे, है ना, यहां पर देखिए आप मोहित कुमार, नेम ऑफ कैंडिडेट मोहित कुमार है। मोहित कुमार का आप यहां पर देखिए डीएलएड रिजल्ट 2024 का रिपोर्ट है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मोहित कुमार का ये मोबाइल नंबर है, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये यहां पर इसका रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और इन्होंने 110 नंबर लाया है, और यहां साइड में लिखा है पेड कोर्स। ठीक है, देख रहे होंगे पेड कोर्स। ये जब रिजल्ट आ रहा था उस समय हमने कुछ बच्चों के द्वारा जो भेजा गया उसका लिस्ट बनाया। ये पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं। आप जानिए कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर का एग्जाम होता है, और इसमें ये टॉप किए हैं, 110 लेकर के आए, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। हमारे पेड कोर्स का स्टूडेंट है। इनके व्हाट्सएप पर अनेकों मैसेज इनका पड़ा हुआ है हमारे पास, और इन्होंने भेजा तभी हमको पता चला कि सर ये देखिए हमारा रिजल्ट है और हम आपके पेड कोर्स। जब हमने मैच किया तो देखा हाँ सच में हमारा ही स्टूडेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्टूडेंट देखिए ये 102 नंबर लाए, कहते हैं कि सर आपका लास्ट 2 महीना में सिर्फ यूट्यूब से पढ़े थे 102 नंबर आ गया। तो इस बात का सबूत है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो यूट्यूब से गाइडेंस लेकर के भी अच्छा कर सकते हैं आप। वहीं पर बात करें 99.66 नंबर लेकर के आए हैं ये विद्यार्थी स्टूडेंट है ना, ये पेड कोर्स के स्टूडेंट है। आप यहाँ बड़ा सा थैंक्स देख रहे होंगे, दिल देख रहे होंगे, आप सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। कहता है कि सर हम हिंदी हम पहले कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन आपके छंद रस और अलंकार का वीडियो देख करके हिंदी में बहुत अच्छा कर पाए, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। ये पूरे बच्चों की वो लिस्ट है, आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर देखिए अंशु कुमार, और यहां पर लिस्ट में भी देख लीजिए ये अंशु कुमार, यही स्टूडेंट है अंशु कुमार। आप देखिए ये पूरा डिटेल इनका है, और 93 नंबर लेकर के आए। तो एक लंबी लिस्ट है ऐसे बच्चों की, 110, 93, 94, 93, 89, 87, 86, 87, 90, 85, 84, 82, 82, 82, इस तरह से नंबर सारे टॉपर्स के यहां पर आप देख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर कुछ और दिखा दीजिए, तो कुछ और में ये देख लीजिए आप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो बच्चे हैं जो एग्जाम देके आए हैं, जो क्वेश्चन हमारा फंस रहा है एग्जाम सेंटर पे, ये उस बात का सबूत है। यहाँ पर बहुत सारा थैंक यू आप देख रहे होंगे, ये देखिए थैंक यू। ठीक है, आप यहाँ पर आइए। क्या सिर्फ 2024 में हमारा रिजल्ट था? 2023 में हम पढ़ाए थे, जी हाँ पढ़ाए थे। 2023 में चंदन कुमार देखिए रैंक 1 है, कैटेगरी रैंक 5 है, ऑल इंडिया रैंक 5 है, कैटेगरी रैंक 1 है चंदन कुमार का। नंबर जानते कितना था? 102 नंबर, 102 नंबर बिहार डीएलएड में। ये हमारा फी रिसिप्ट है बिहार डीएलएड के कोर्स का, बैच का, टेस्ट सीरीज का। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये लोगो है, पुराना वाला लोगो हमारा। ये पूरा डिटेल आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। इनका डिटेल है 102.996 है ना इसका आया, और कैटेगरी रैंक जो है इसका 1 आया जो इस कैटेगरी से थे, और पूरे भारत में ओवरऑल रैंक जो है इनका 5वें नंबर पर एंट्रांस में ये, और हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से पंकज कुमार 93 नंबर ला करके पूरे भारत में 84वां रैंक है। ये वो टॉपरों की लिस्ट जो अभी हमने आपको दिखाया है ना, ये वो बच्चे हैं
जो यहाँ पर व्हाट्सएप पर नहीं बता सके तो यूट्यूब पर भी जाके लिखते हैं कि सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मुझे खगड़िया में जो डाइट कॉलेज है वो मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पर देखिए हिना परवीन कहता है आपके यूट्यूब से क्लास करके आज मेरा डाइट कॉलेज मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बहनें हैं, दोनों ही बहन का पहले 2023 में एक बहन का हुआ, 2024 में अभी उसकी छोटी बहन का एडमिशन हो गया, उनका मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अनेकों कमेंट आप देख रहे होंगे, पूरा ये लिस्ट है। गुरुजी कल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर बच्चों ने एग्जाम हॉल से याद करके लिख के लाए। कहते हैं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, सारा क्वेश्चन एसपी नोट से ही था, जो हमारा नोट है उसे था। कहता है कि आपका और आपकी टीम का दिल से धन्यवाद। ये स्टूडेंट है जिन्होंने फीडबैक दिया है, तो इस तरह का पूरा फीडबैक है। थैंक यू सर, आपके चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छा एग्जाम गया है ना। शहनाज गिल ये लिख रही है, यूट्यूब पर इन्होंने कमेंट किया। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त आपको मिल जाएगी। हमने बिहार डीएलएड के लिए सरस्वती बैच 1 लॉन्च किया था। 1 जो है इतना जल्दी फुल हुआ, हम लोग सोचे थे कि एक बैच पढ़ा करके तब दूसरा बैच लॉन्च करेंगे, लेकिन बैच 1 इतना जल्दी फुल हुआ कि हमको जो इस बैच को बंद करना पड़ा इसमें एडमिशन, और हमको सिर्फ और सिर्फ जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर दूसरी बैच लानी पड़ी, सरस्वती बैच 2। क्योंकि हमने एक नया चीज इस बार शुरू किया है, हर सप्ताह में आपका सभी टीचर डाउट क्लास लेंगे, जो भी एक सप्ताह में पढ़ाएंगे वो डाउट लेंगे। तो डाउट क्लास में क्या होता है ना कि जब इस तरह से 5-5 हजार बच्चों का एक साथ कमेंट आता है तो हम देखने से तरस जाते हैं कि आपका किसी तरह से हम देख पाए, तो देख ही नहीं पाते हैं आपका, तो कमेंट इतना ऊपर जाता है, तो इसीलिए बैच पूरी तरह से फुल हो गई। हमने बैच में एडमिशन बंद कर दिया, फिर कुछ दिनों के बाद हम नया बैच लेके आए, सरस्वती बैच 2। अब ये बैच जस्ट ही आया है, ये बैच बिल्कुल नया है, इसमें सिर्फ 5-7 दिनों की पढ़ाई हुई है। एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, डेली लाइव क्लास होगा, हर सप्ताह डाउट क्लास होगा, 2025 के डीएलएड एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन होगी, सभी प्रिंटेबल नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, 2024 के सभी 52 शिफ्ट के सभी टाइप किए हुए प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे, और 1 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसकी फी जो है 999 रुपए थी शुरुआत में, जब लॉन्च किया इसको ऑफर के साथ मात्र 799 में किया, लेकिन अभी और ऑफर आ गई है इसमें। अभी जो दिवाली ऑफर में 25% का डिस्काउंट है दोस्तों इसमें, तो ये आपको मात्र 699 रुपए में आ रहा है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं 12 नवंबर तक अगर आप ले लेते हैं इस बैच को तो मात्र 699 में, और 12 नवंबर के बाद जो डिस्काउंट वाली फी है 799 रुपए, ये आपको पे करना होगा। तो अच्छा है कि आप 699 रुपए में ये ले लीजिए। और कब लेना है इसको, सॉरी 699 था, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 599 और कम हो जाएगा आपका इसमें आपका और कम हो जाएगा। आप समझिए कि 799 का है, ये 599 रुपए में आपको मिलेगा, मात्र 599 रुपए में, ठीक है, मात्र 599 रुपए में। और दिवाली के बाद लेंगे, 12 नवंबर के बाद लेंगे तो फिर ये और महंगा हो जाएगा, ये मतलब महंगा नहीं होगा, इसका ये वाला जो ऑफर है खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते, ये इल्म बैच है, ये बीएड की बैच है, तो बीएड में भी वही सारी फीचर है जो डीएलएड का है। इसकी फी भी कम है थोड़ी सी उससे, इसकी फी को अगर देखेंगे तो 699 रुपए है ना ऑफर के साथ, लेकिन अभी डिस्काउंट और हो जाएगा इसमें। आप देखिए कि इसका डिस्काउंट होने के बाद 525 रुपए बीएड में हो जाता है। लेकिन अगर आपको डीएलएड बीएड दोनों, चाहे ये बैच हो चाहे ये बैच हो, या डीएलएड बीएड की जितनी बैच आएगी सबका एक्सेस चाहिए, तो हमने एक ट्रिपल बैच मास्टर साहब बैच के नाम से बनाया है, जिसकी फी को कुल मिलाकर के 7 से 8 बैचों की फी एक साथ मात्र 1180 रुपए रखा गया है। आप 1180 रुपए भी नहीं पे करेंगे, अभी 12 नवंबर तक जो हमारा ऑफर चल रहा है उसमें मात्र आपको 885 रुपए पे करना है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, उसके लिए कूपन लगाना होगा, इंडिया कूपन कोड है ना, ये देखिए इंडिया कूपन कोड लगाने पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 30 अक्टूबर से ऑफर है, 12 नवंबर तक। आइए कैसे इस ऑफर में बैच को परचेज कर सकते हैं जल्दी से जान लेते हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करते ही आप ऐप के अंदर आएंगे, ठीक है। ऐप के अंदर आते ही पेड कोर्स का ऑप्शन होगा, इसमें जाइए, पहला ऑप्शन आप यहां पर क्लिक कीजिए, आपको सारी बैचेस मिलेगी। जो बैच आपको देखना है पहले डेमो देखिए सबका, व्यू डेमो का एक ऑप्शन होगा बगल में, व्यू डेमो पर क्लिक करके आप आराम से डेमो देखिए, सारे टीचर का डेमो देख लीजिए। पीवाईक्यू बहुत सारा हमने फ्री कर दिया, उसको ले लीजिए, कुछ कुछ नोट्स फ्री है उसको डाउनलोड करके पढ़िए। जब सब कुछ समझ में आ जाए तो जल्दी से आप जो है ये बाय नाउ बटन दबाइए 12 नवंबर से पहले, और इसके बाद यहां से अप्लाई कूपन कीजिए। अप्लाई कूपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसी जगह आपको INDIA कैपिटल लेटर में इंडिया आपने
देश का नाम लिखना है और लगाते ही इसको अप्लाई कूपन कर देना है। यहां से डिस्काउंट हो जाएगा। पे ऑनलाइन कीजिएगा, फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और जैसे ही ऐप ओपन करते हैं, यहाँ नीचे माई कोर्स का एक ऑप्शन है, माई कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, आपको समूचा कोर्स आ जाएगा। टाइम टेबल वगैरह यहीं पर बैनर लगा दिए हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास खुद का नहीं है फोन पे गूगल पे, वो कैसे करें? तो उनको ऐप पर ही जाएंगे ना, तो एक बैनर मिलेगा। जैसे ऐप खुलते हैं ना, यहाँ ये ऐप खुलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बैनर है ये, यहीं पर आपको सेम ये वाला बैनर मिलेगा, या इस वीडियो को रोक करके भी आप ले सकते हैं, ये वाला बैनर है ना। इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिएगा। बैंकिंग नेम में MD इफ्तिखार आलम आएगा, है ना। स्कैन एंड पे, है ना, एंड सेंड, है ना। आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है, पे करना है और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है किस पर, हमारा ऑफिशियल नंबर 9065550003 पर, ठीक है। या तो आप इस वीडियो से कर लीजिए, जो हमारा ड्रीम सेवक टीचर्स चैनल है, अगर वहां पर ये वीडियो है तो उससे कर लीजिए, या सबसे अच्छा होगा ऐप पर जाइए, ऐप पर ये स्कैनर लगा होगा, 12 नवंबर से पहले स्कैन कीजिए और जो ये वाला फी है डिस्काउंट होने के बाद, बस यही फी आपको पे करना है। अगर 12 नवंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी, ऑफर समाप्त हो गई होगी, आप जिद नहीं कीजिएगा, ठीक है। और जो फी है ये बहुत कम फी रखी गई है, आप इस पर 12 नवंबर के बाद परचेज कर लीजिएगा। 12 नवंबर से पहले ये वाला फी आप ले सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ऑफर न्यू दीपावली का, और साथ ही साथ कैसे आप जो है डीएलएड करेंगे, इसका पूरा मार्गदर्शन था। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, जिसमें डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।